अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं हैमर के बारे में। और एक्चुअल गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड आपको अगर इनकी नेम समझ नहीं आते, फॉर एग्जांपल हमारी जो फर्स्ट कैंडल है आज हम इसको सीखने वाले हैं, दैट इज हैमर। अब ये हैमर क्यों कहा जाता है इसको? एक्चुअली जितनी भी हमारी कैंडलस्टिक आगे आप देखने वाली जितनी भी कैंडल्स आप देखते हैं, इनकी जो नेम्स अजीब तरीके से डोजी कैंडल्स, मदर, एफजी, जितने भी थ्री शाइनिंग स्टार, जितने भी नेम्स आपको सुनने को मिलते हैं ये जापानीज लैंग्वेज में है, ठीक है। क्योंकि जापान से इसकी जो है ना वो खोज हुई थी नाम्स, और ये जो डिक्शनरी है जापानीज लैंग्वेज की, उसी से जो है ना वो नेम्स इनको दिए गए, तो हम इसको इन्हीं की ही नेम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आज समझने वाले हैमर को। अब द पार्ट इज हैमर क्यों इसको कहा जाता है, उसका रीजन ये है दैट इसमें यहाँ पे जो बॉडी है ये ऊपर हैमर की तरह ही, और यहाँ पे जो हम शेडो जिसको बोलते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली हैमर की तरह ही दिखता है, तो इसको हैमर का नाम दिया गया है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं और आपने इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको यूज कैसे करना है, और आधी अधूरी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो इस वीडियो को अपनी बहुत ज्यादा केयरफुल होके देखना है। एंड जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को अपने ध्यान में रखना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं इस चीज को यूज करने में। समटाइम सिखाने वक्त अगर टीचर अपनी सही चीजें, जो नुकसान वाली चीज अगर वो ना बताएं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये किस तरीके से है, अब इसको हम समझते हैं कि आपको नुकसान क्यों हो सकता है अगर आप सही से इसको नहीं समझेंगे। थोड़ी सी भी आपसे मिस्टेक हो गई, जो चीज आपको समझ ना आई तो आप नुकसान कर सकते हैं। वो किस तरीके से वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं हैमर किस तरीके से दिखता है। अब ये हैमर जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो आपको बॉडी नजर आती है एकदम छोटी सी बॉडी, एंड उसका जो शेडो है वो उससे 3 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइन इतनी बड़ी नीचे, और इसकी जो बॉडी है हाई के साथ इसकी बॉडी है, इसके ऊपर जो शेडो थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है ये समटाइम होता है समटाइम नहीं होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता ये हो या ना हो। इससे जो ऊपर वाला जो हाई है वहां पे अगर शेडो छोटा सा बनता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो ठीक है कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी कोई इश्यू नहीं। जो नीचे वाला शेडो है वो 3x होना चाहिए। अगर बॉडी यहाँ पे इतनी है ना तो इससे 3 गुना यहाँ पे शेडो होना चाहिए, और कम से कम 2x होना चाहिए। बट मैं उसी कैंडल को हैमर बोलता हूँ जहां पे मुझे ये चीज दिखती है दैट 3x या 2.5x यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं उसको समझ लेता हूँ कि हाँ ये एक हैमर है, एक प्रॉपर हैमर है। 2x पे भी लोग काम चला लेते हैं, बट मैं एक हैमर को तभी हैमर समझता हूँ जब उसकी जो शेडो है वो 3x हो जाती है। अब ये किस तरीके से काम करता है, अब ये जो मेन चीज अभी आपने ध्यान में रखनी है, इसी की ही शक्ल का एक कैंडल है जो कि अभी जो हमारा ये जो सीरीज चल रही है मॉड्यूल 29 है आई थिंक। मॉड्यूल 30 में हम बेयरिश कैंडल्स को देखेंगे। अभी हम बुलिश कैंडल को देख रहे हैं, जो रिवर्सल कैंडल से जो बुलिश होती हैं, जो मार्केट अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं। इस पूरे मॉड्यूल में जितने भी पार्ट्स बनेंगे हम उनमें जो कवर करेंगे वो बुलिश कैंडल्स होंगी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 30 आएगा उसमें हम बेयरिश कवर करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा हैंगिंग मैन के बारे में। लेकिन उसकी जो मेन चीज अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला था कि आपको नुकसान हो सकता है अगर आपने चीजों को सही से नहीं समझा, दैट इज वो भी इसी तरीके से ही दिखता है। अभी हम चार्ट पे समझेंगे इसको कि किस तरीके से काम करता है। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले तो आपने नेम्स के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अगर इसका नाम हैमर है ना तो आपने ये जरूरी नहीं है, जितनी भी कैंडल्स आगे हम सीखेंगे ऑलमोस्ट 40-50 प्लस हैं, ठीक है। अब उन कैंडल्स के नाम याद रखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उनको यूज कैसे करना है वो जैसे ही मार्केट के अंदर आपको शो होते हैं, कहां पे शो होने चाहिए, किस तरीके से सिनेरियो बनता है, आपने किस तरीके से मूव लेना है, ये आपने याद रखना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके की शक्ल का एक कैंडल बनती है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो आपने वो अगर देख लिया और उसको आपने ये समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से फंस सकते हैं। तो आपने इससे बचने के लिए आपने जो मेन चीज माइंड में रखनी है दैट एक हैमर तभी एक हैमर हो सकता है जब वो डाउन ट्रेंड की एंड में हो, ठीक है। डाउन ट्रेंड अगर आपको ट्रेंड के बारे में नहीं पता तो आपको वो मॉड्यूल्स देखने चाहिए जहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेंड किस तरीके से होता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से भी समझ आ जाएगा कि ट्रेंड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ट्रेंड को हम यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं आपको, वहां पे बताता हूँ कि ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। मैं आपको यहाँ पे ही गाइड कर देता हूँ कि ट्रेंड एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखेंगे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और इसी तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। यहाँ से मार्केट साइडवेज में चलना शुरू हो गई है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। अगर हम यहाँ पे इसको क्लियरली इसी चार्ट पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे लोअर लोस मार्केट बनाता है और इस तरीके से मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर से शुरू हुआ और मार्केट सीधा जो है ना वो
ऊपर नीचे मूव होता हुआ डायरेक्टली मार्केट नीचे आ जाता है, तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड में भी सेम तरीके से होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन डाउन ट्रेंड अभी हमने समझना है कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से। तो डाउन ट्रेंड इस तरीके का दिखता है जहां पे मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब हैमर जो आपने देखना है दैट इज आपको जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होके एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम अपने ट्रेंड की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर इसको हम टाइम को थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये अपना डाउन ट्रेंड पकड़ के अपनी डाउन की तरफ आ गया। अब मार्केट यहाँ तक आया है 22,700 तक, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से अगेन अप ट्रेंड अब इसने पकड़ लिया, मतलब एक लेवल तक मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर गया है, यहां से हमने समझना है कि मार्केट ऊपर क्यों गया। कैसे हमें पता चलेगा? जो भी स्ट्रैटेजीज हम आपको बताते हैं वहां पे आपके माइंड में आता है, जो सिग्नल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वहां पे आपके माइंड में आता है कि किस तरीके से मार्केट ऊपर गया और हमें किस तरीके से पता चला। वो यही सारी चीजें जो कि हम समझते हैं। अभी जो हमने बात समझी थी हैमर के बारे में, वो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है। हैमर यहाँ पे जो इसकी बॉडी है उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे हमें शेडो नजर आ रहा है, तो ये एक हैमर है। अब ये हैमर इस तरीके से शक्ल है, इसका मतलब ये नहीं कि हैमर है, ये ट्रेंड के डाउन में मतलब हमें देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये वाला पार्ट इसको छुपा दूं, ठीक है, इसको कलर हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये वाला पार्ट अभी आया ही नहीं है, मार्केट आप यहाँ से डाउन ट्रेंड में है और ये अभी आपको हैमर देखने को मिला है। और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि यार ये अभी डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट तो नीचे आए जा रहा है और अब मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक हैमर देखने को मिला है, ठीक है, और ये मार्केट यहाँ से इसको ऊपर पुश नहीं कर पाई और मार्केट अगेन नीचे है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा वो हम यहाँ पे समझेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हमें मार्केट नीचे देखने को मिला तो हम यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और हम एक जो सपोर्ट लाइन है उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये मतलब हमें देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ही सपोर्ट देखने को मिल गया, यहाँ पे 1 2 एंड तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, तो ये सपोर्ट ही है, ठीक है। लेकिन और कंफर्मेशन करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पीछे वाला रिकॉर्ड देखेंगे कि अगर पीछे इसका कोई रिकॉर्ड है तो हमें वहां पे अगर देखने को मिलता है तो हम उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं तो उसको हम यहाँ पे अगेन अपनी सेम टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अच्छा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमिंग आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, जो चीज जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है, अदरवाइज आप बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको जो उस मॉड्यूल में समझाया है जहां पे मैंने आपको बताया कि आप ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पे आप ये चीज समझ जाएंगे कि आप ट्रेंड को किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर कैंडल देख रहा हूँ ना तो मैं 15 आवर के टाइम फ्रेम को भी जाऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाऊंगा, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी जाऊंगा एंड 4 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में भी जाऊंगा। सारे टाइम फ्रेम्स जो बड़े बड़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेन देखना है तो 1 डे, 2 आवर्स, 4 आवर्स एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको देखना है। अगर आप 1 आवर के टाइम के अकॉर्डिंग, अगर हमें कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखी है तो हम इसे आगे एंड पीछे वाले जो टाइम फ्रेम्स उसमें एक बार कंफर्मेशन कर लेंगे कि एक्चुअली ट्रेंड कहां तक जा सकता है, कहां तक जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें ना तो सेम सिनेरियो यहाँ पे हमें अगर देखने को मिलता है। हमारा चार्ट ही यहाँ से गायब हो चुका है, इसको हम अगेन देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। आई थिंक यहाँ पे था हमारा, अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे थे हम अगेन अपनी टाइम फ्रेम में रहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ कि हम एक्चुअली कहाँ पे हैं। आई थिंक हम जहाँ पे थे वो पॉइंट हम मिस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, ओके। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल गया। अब जो मेन चीज मैं आपको बता चुका हूँ दैट इज ट्रेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी इसको अब अगर समझेंगे तो सेम तरीके की शक्ल देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो 2x है। हम कोई और कैंडल देख लेते हैं जो किसी के तरीके की हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम चीज आपको देखने को मिली। मैं इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपको चीज नजर आ रही है दैट इज आपको सेम ही लगेगा कि यार ये तो हैमर ही है, लेकिन ये हैमर नहीं है, ये हैंगिंग मैन की तरह ही है। और हैंगिंग मैन भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये सही जगह पे नहीं बना। तो शक्ल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रेंड। एंड आप देखते हैं अगर वो सपोर्ट पे है एंड वो उसके बाद हैमर देखने को मिला तो आप अपने यहाँ पे ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। अब जो पॉइंट आता है दैट इज आपने ट्रेड कैसे करना है। आई होप आपको मेरी बात समझाने से समझ आ रहा है। जो ट्रेंड है
वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए और डाउन ट्रेंड एंड हो, ठीक है। अब एंड हमें कैसे पता चलेगा डाउन ट्रेंड एंड है? जहां पे सपोर्ट हो, ठीक है। सपोर्ट किस तरीके से हमें पता चलता है? जहां पे 3 से 4 पॉइंट्स हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिले, जो कि हमारी एक पॉइंट यहाँ पे मिलती है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट किया इसको, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज जो उसके बाद की जो कैंडल है, पहली या दूसरी, पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट पहली कैंडल ही इसके ऊपर ही क्लोज हो, लेकिन उसमें कोई इशू आता है तो, और उसकी सेकंड वाली कैंडल अगर बहुत ही इसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पे देखता तो मैं इस कैंडल को देखने के बाद इसको हैमर प्रॉपर समझते नहीं, मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन इस वाली कैंडल को देखने के बाद मैं इस ट्रेड में घुस सकता था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई डोंट नो मैं उस टाइम था ट्रेड में या नहीं, ट्रेडिंग कर रहा था या नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो देखता हूँ, अगर इसके आगे वाला सिनेरियो तो हमें नहीं पता ना, हम फॉर एग्जाम्पल इसी टाइम फ्रेम में 26 तारीख को एंड यहाँ पे 26 फरवरी आई थिंक 26 है, हाँ 25-26 फरवरी की 1 बजे अगर हम यहाँ पे ट्रेड मार्केट में ओपन है और यहाँ पे हमें आगे वाला सिनेरियो नहीं पता दैट मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें हैमर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज। अब ट्रेड आपने कैसे करनी है? जो आपको हैमर नजर आता है उसके बाद की जो कैंडल है या उसके बाद की जो दूसरी वाली कैंडल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट पहली कैंडल ही क्लोज हो, मैक्सिमम यही होता है, आपने इसी को लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक हैमर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे बुलिश ट्रेंड इसने इतना प्रॉपर सही नहीं पकड़ा, तो इसको हम यहाँ पे हैंगिंग मैन सॉरी हमारा जो हैमर है वो नहीं समझेंगे, हम इसी को लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही ऊपर क्लोज हुई तो मुझे ट्रेड कहाँ से लेनी है? इसकी हाई के ऊपर से। अब ये जैसी ट्रेंड क्लोज हुई ना, तो मुझे देखना है कि अब मैं कहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं इसी के यहाँ से ट्रेड नहीं ले लूंगा, यहाँ से इसकी जो क्लोजिंग हुई यहाँ पे से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, यहाँ से मैं अपनी ट्रेड ओपन कर लूंगा। लेकिन जो मैं जिस तरीके से स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ दैट इज, जैसे मुझे हैमर देखने को मिला, मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे 2 बार सपोर्ट भी है, तो मुझे कंफर्मेशन है कि ये काम करेगा, ठीक है। फेल होने के चांसेस हैं, मैं आपको सिग्नल नहीं देता क्योंकि उसके फेल होने के चांसेस 30% होते हैं, क्योंकि मैं कंफर्मेशन से पहले ट्रेड ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये समटाइम आप कर सकते हैं, मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो की वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ कि आप किस तरीके से अपनी, अगर आप 50 ट्रेड्स भी लेते हैं और उसमें से 25 ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, 25 ट्रेड लॉस में जाती, तो भी आप प्रॉफिट में हैं। अब ये मैं आप इसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनती तो मैं यहाँ से ही इसकी जो बॉडी है यहाँ से ही मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे जो आपका हैमर है इसके जो डाउन है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हाई एंड लो, इसके लो के नीचे आपने यहाँ पे लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको हैमर देखने को मिल रहा है तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके चलता हूँ। ओके, इसको स्टॉप लॉस इसकी जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा आपने नीचे रखना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, क्रिप्टो का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना होता है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो मैं अपनी पोजीशन अगले तक वेट करूंगा, तो वो ठीक है, मैं अपनी पोजीशन को मैनेज कर लूंगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ही अपना जो फर्स्ट टारगेट है मेरा, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तक ही मैंने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से आइडेंटिफाई करने है कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट है जहां तक मार्केट जाने के चांसेस हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज, और उसके अकॉर्डिंग मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या बनना है 1:2, ठीक है। दैट इज गुड एंड मैं इस ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। अगर मेरी ट्रेड फेल भी हो जाती है ना, मुझे बिल्कुल 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखने को मिल गए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से फॉलो हो रहा है। अगर ये ट्रेड यहाँ पे जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाती है, मैंने अपना फर्स्ट टारगेट 50% पोजीशन क्लोज की, अब मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा, अब मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे हो जाएगा, ठीक है। मैं पोजीशन क्लोज भी नहीं करूंगा, 25% क्लोज कर दूंगा या 50% क्लोज कर दूंगा, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे हो जाएगा। अब जैसे ही एंट्री पे होगा, मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, मैं उसके अकॉर्डिंग देख लूंगा। मार्केट जैसे ऊपर की तो मेरा अपना स्टॉप लॉस है, जो मतलब मेरी जो पोजीशन क्लोजिंग है वो और ऊपर हो जाएगी, उसका डाउन है, मतलब जहां से मैं देखूंगा कि किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। अगर यहाँ पे 1 आवर में, तो छोटे टाइम फ्रेम्स में जाऊंगा और देखूंगा उस टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट कितना नीचे जा सकता है। तो मेरा स्टॉप लॉस एंट्री से ऊपर है, क्लोजिंग भी ऊपर लगाई हुई है, एंड अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मेरी एंट्री से भी ऊपर मैंने ऐसे लगवाया, मतलब जो क्लोजिंग है वो पहले से मैंने ऊपर लगाई हुई है। और इसी तरीके से मैं देखूंगा कि ट्रेंड मुझे कहां तक लेके जाता है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसी स्ट्रैटेजी को यूज करता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एंट्री लेता और मेरा स्टॉप लॉस यहां पे होता और मैं अपना प्रॉफिट यहीं पे ही सारा कुछ बुक कर लेता, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे सारा प्रॉफिट बुक कर लेता, क्योंकि यहां पे मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो मैं अपना सिर्फ 2% प्रॉफिट लेता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं पोजीशन मैनेजमेंट सीख लेता हूँ और उसके बाद उसको सही से फॉलो करता हूँ, तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:5 है, जो कि मेरा प्रॉफिट 4.3% है, और मेरा रिस्क वही 0.8% है, जो कि मेरा अगेन जो अगर मेरी ट्रेड सक्सेसफुल गई तो वो मेरा रिस्क 0 हो जाता है। तो 0:5 हो गया हमारा रिस्क,
और ये बहुत ही अमेजिंग होता है और इसी तरीके से आप ट्रेड्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी वे है। अगर आपने लोगों के मुंह से सुना है कि यार ये सब जुआ है, ये चीज़ें सब फेल होती हैं, ये चीज़ें काम नहीं करती, इसका मतलब ये है कि उन्होंने फेक गुरुज से सीखा हुआ है और वो सब चीज़ें उनको जो है ना वो बता के तो अपनी एड्स दिखा के तो अपने पैसे कमा चुके हैं और इनके अपने पैसे लूज कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो आधी अधूरी नॉलेज है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके पास नॉलेज नहीं है, दैट्स ओके। अगर आपको नॉलेज है और वो थोड़ी सी आधी अधूरी है तो फिर आप बहुत अच्छे से फंस सकते हैं। अब जो मेन चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कभी भी अभी जो मिस्टेक होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें हैमर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये हैमर सही से काम नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रेंड की डाउन में नहीं है। जहां पे ट्रेंड स्टॉप होता है वहां पे नहीं है। एक और चीज, जरूरी नहीं कि ट्रेंड स्टॉप हो वहां से आप कर सकते हैं। एक और तरीका जो कि मैं यूज करता हूं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेकिन अगर आप चाहें तो उसको सही से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि आप ट्रेंड किस तरीके से होता है और उसके बाद आपने देखना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ से अब ट्रेंड को देखते हैं किसी भी, ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है, हम इसी को ही ले लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और आप सही से ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे अपनी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके तो ये हमारा इसी तरीके से ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक हैमर देखने को मिलता है छोटा सा, लेकिन ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब जो मेन चीज है दैट इज वो ट्रेंड के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ साथ वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन के आसपास और यहाँ पे हैमर देखने को मिला है तो मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन अगर मैंने नहीं ली तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ और वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके तो अपनी जो पोजीशन मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग में देके तो यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये जो आपको हैमर देखने को मिलता है ये दो तरीके से आपको मिलता है, या तो ट्रेंड आपका डाउन होके खत्म हो जाए, मतलब डाउन जो ट्रेंड नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो वो नीचे आके खत्म हो जाए, मतलब नीचे डाउन एक लेवल तक आ जाए जहां तक डाउन ट्रेंड खत्म हो जाए और अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो। अप ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है, जहां पे सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेता है और यहाँ पे इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है और उस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है वो बुलिश हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इसी कैंडल को देखने के बाद मार्केट में एंटर नहीं हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड अगर यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अभी जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक हैमर देखने को मिला, एक छोटी सी कैंडल मार्केट से नहीं ले सकती आप, एक छोटी की कैंडल के अकॉर्डिंग हजारों लाखों लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, अगली वाली जो कैंडल है उसको क्लोज होने का वेट करना है कि उसके अबो जाके क्लोज होती है, जो कि मुझे क्लियरली देखने को मिला है कि कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यार मार्केट में बहुत ही चीजें ज्यादा इजी हैं, ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी ज्यादा इजी है। बस आपको एक बार समझना है मार्केट को। इतनी बड़ी वीआईपी कैंडल बनी है जहां पे मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम सब चीजें आ चुकी हैं दैट एक ही कैंडल इतनी ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हुई है जहां पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बननी है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से वॉल्यूम आ गया मार्केट के अंदर, मार्केट इतना ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ से मुझे एक साइन मिल गया है कि यार यहाँ से मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन ले सकता हूँ और जैसे ही मैं देखूंगा कि ये जो अपना इसका हाई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से ही गेम में एंटर हो जाऊंगा। तो फिर मैं अपनी जो पोजीशन क्लोजिंग है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी सही से मेरा मैनेज हो जाएगा और इस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकता हूँ। द पॉइंट इज आपने क्या करना है, मैं अभी आपको अगेन एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी अगेन हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो आपने यहाँ पे समझना है कि हमारा जो ट्रेंड है अगर खत्म हो यहाँ से आपने लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड की एंड में देखने को मिलता है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको डेली बेस पे देखने को मिलता है और डेली अपॉर्चुनिटीज आती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर ने तो ये सब चीजें सीखे, पहले से प्रॉफिट बनाया और बहुत सारा, और हमने ये सब चीजें मिस कर दी और अभी हमें देखने को नहीं मिलेंगी या महीने में 1-2 बार मिलेंगी, जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो आपको डेली देखने को मिलेगी। एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, दैट इज जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना उतने ज्यादा इन कैंडल्स के फेल होने के चांसेस हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जितनी भी कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग है ना, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग, जितनी भी स्ट्रेटजीज यहाँ पे ट्रेडिंग की होती हैं उसकी जो फेल होने के चांसेस वो 10% होते हैं, ठीक है। 10 से 15% चांसेस फेल होते हैं और 80 से 85% चांसेस होते हैं कि वो मतलब सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से हैमर है उसके 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल होकर काम करे और वो मार्केट को पुश करके मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी 10% चांसेस होते हैं कि वो स्टॉप लॉस सेट करें या वो जो पैटर्न है वो फेल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखी, उसके बाद ही अपने, ऐसा नहीं कि आपको हैमर देखने को मिल गया तो अपनी सारी जो जमा पूंजी सारी 100x लेवरेज के साथ मार्केट में आपने लॉन्ग कर दिया
और सारा कुछ आपने जीरो कर दिया, क्योंकि उसके 10% चांसेस होते हैं फेल होने के। समटाइम एक्सचेंजेस होती हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सचेंजेस जानबूझ के भी करती हैं, और उसके बाद अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आती है तो आपका सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो इसमें मनी मैनेजमेंट का लाजमी आपने यूज करना है। अगर वो यूज नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और सारी चीजें आप आराम से लूज कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तो ये चीज डाउनटाइम जैसे ही खत्म होता है। दूसरी जो मेन चीज है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली मैं यूज करता हूँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ये काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है मेरे लिए। अब ये इस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल ये डाउन 10 है। अब डाउन 10 में मैं कहां से एंट्री लूंगा, यहां से मैं देखूंगा अगर इन पॉइंट्स पे मुझे देखने को मिलता है, जस्ट ए मिनट, और इसका मैं गेन ले लेता हूं। एक तो मेरा यह पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स में मुझे अगर हैमर देखने को मिलता है तो मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी हूं, मैं अपनी मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो दो तरीके से आपने लेना, ट्रेंड अप ट्रेंड हो तो उसमें भी जो विक्स बनती है, जो लोअर लोस बनने होते हैं, सॉरी हायर हाइज बने होते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड में तो हायर हाइज ही बनते हैं, जो हायर हाइज बने होते हैं ना, वहां पे आपने अपॉर्चुनिटी देखनी कि मार्केट नीचे जाके, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, यहाँ पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, जहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की वो ऊपर हुई है, ठीक है। तो मैं पोजीशन को क्या करूंगा, इसके आसपास लगा दूंगा या यहाँ से लगा दूंगा और मैं यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लूंगा। जैसे अभी सिनेरियो बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पोजीशन यहाँ से ओपन कर लेते हैं और हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो हम अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। इसके नीचे से हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी हमने टारगेट कैसे सेट करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपनी जो भी रेजिस्टेंस है उस टाइम के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मुझे यही रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, या मैं इससे बड़े टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वहां पे अगर मुझे कोई अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है जो कि स्ट्रांग हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन मैनेज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई देखने को नहीं मिलता, यहीं पे ये जो पुराना वाला है और ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका और यहाँ से मार्केट 25-26 पे ऑलरेडी मार्केट रन कर रहा है, तो मैं यहाँ से अपना इसी तरीके से 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊंगा अगेन, और अपनी जो टारगेट है वो इसी तरीके से सेट कर दूंगा। टारगेट कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी हिसाब से जब देखेंगे तो उस मार्केट के अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करने की इसका ट्रेंड कहाँ तक जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से ये मार्केट यहाँ तक ही जाना है, उसके बाद मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आपने जो चीज देखनी है सबसे पहले, दैट इज लॉस कितना है। अगर ये पैटर्न फेल होता है तो लॉस कितना है, एंड उसके बाद प्रॉफिट कितना है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है, दैट इज गुड। रिस्क 2% है, प्रॉफिट 6% है, तो 1:2.5 है, तो ये ट्रेड परफेक्ट है, इसको आप ले सकते हैं। बेशक फेल हो जाए इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इन पैटर्न्स का फेल होना बहुत ही नॉर्मल है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, और एक और चीज, पैटर्न वो होता ही नहीं है। अगर आप हैमर की बात करें ना, सिर्फ शक्ल से आपने नहीं पहचानना, शक्ल कुछ भी हो सकती है, शक्ल से वो हैंगिंग मैन भी बन सकता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे अभी यहाँ पे ही देखने को मिला था, मैंने मिस किया शायद इसको, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक हैमर है, लेकिन ये मेरे हिसाब से हैमर नहीं है। सिर्फ शक्ल से आपने आइडेंटिफाई नहीं करना, शक्ल देख के आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये हैमर है, उसको आपने हैमर समझना ही नहीं है। हैमर तब समझना है जब वो ट्रेंड की खत्म होने पे आपको देखने को मिले, या जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे आके अगर वो हमें देखने को मिलता है तो वो उसको आप ले सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, आगे जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे उसको मैं थोड़ा सा ना जल्दी कवर अप करूंगा। ये फर्स्ट हमारा पार्ट था, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो आपको चीजें समझाना जरूरी थी, लेकिन अगेन मैं चीजें बार उन चीजों को रिपीट नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उन पर फोकस करूंगा। तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपको ये सब चीजें समझ आ जाए, तो आपको आगे वाली चीजें भी सही से समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।